बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़िया चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हातिम ताई की तिलिस्माती और माफूकल फितरी दास्तान अरब व अजम में इस्लाम की आमद से पहले से मशहूर थी। हातिम कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं, बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के ते कबीले का बादशाह था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्ने अखज़म था। हातिम की माँ निहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। उसकी वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने उसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। इसे कई दिन तक भूखा रखा। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। जवान होकर वो निहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो अपने दादा के पास रहता था और काफ़ी छोटी सी उम्र थी, उस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना फेंक देता। हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायत उसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़िया एक मकाम था, जहाँ हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। उस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसारे कदीमा की हैसियत रखता है। इब्ने अरबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माने जाहिलियत में माह रजब का चाँद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था। लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम की सखावत और फराग दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक निहायत ही मशहूर हैं जो अरब व अजम में आम तौर पर लोगों के ज़र्द ज़बां हैं। मशहूर है कि रूम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो निहायत ही खूबसूरत है। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अकल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने ये हुक्म दिया कि हातिम से उसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर बादशाह के दरबारे मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो हातिम के यहाँ मेहमान ठहरे। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना निहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़िबा कर दिया और दस्तरख्वान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो उन वज़ीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम निहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिए।
वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई थी। अब ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपके सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफ़ात हुई। हातिम के वफ़ात के बाद उसका बेटा अदी तय कबीला का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही मशहूर है। वो अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माल व गनीमत का चौथाई हिस्सा उनके नज़र किया करती थी। उन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसाइयत का रकीब समझते थे और सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आंखों में खटकता था। उनकी साजिश से यमन के कबीले ते ने बगावत की। हज़रत अली उन दिनों यमन के गवर्नर थे। उन्होंने बगावत को ख़त्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें अदी की बहन सफ़ाना भी थी, यानी सफ़ाना बिनते हातिम। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। उन्होंने कहा कि मैं सफ़ी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थी। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो यकीनन हम उस पर रहम का मामला ही फरमाते। इस लड़की को रिहा कर दो क्योंकि इसका बाप आला इखलाक का मालिक था और अल्लाह ताला आला इखलाक को पसंद फरमाता है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक से मुतासिर होकर अदी और उनकी बहन सफ़ाना ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग सफ़ीन और जंग जमल में हज़रत अली के साथ मिलकर उन्होंने ये जहाद किया। हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल में हातिम ताई के साथ सवालों के किस्से ने हातिम की शख्सियत को एक तिलिस्माती शख्सियत बना दिया है, जबकि रिवायती कहानियों में हातिम की सखावत के अफसाने बहुत ही मशहूर हुए। नाज़रीन कराम, हातिम ताई के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।